अभी हाल ही में मेरा एक भाई दुनिया से चला गया। मैंने सब देखा, लोगों को रोते देखा, घर का सन्नाटा देखा, वो खाली जगह देखी जहाँ कल तक उसकी आवाज़ हुआ करती थी। एक पल पहले जो हमारे साथ होता है, अगले पल सिर्फ यादों में रह जाता है। और उस दिन मैंने ज़िंदगी को पहली बार इतना गहरा सोचा, बहुत सोचा मैंने। और आखिर में मुझे सिर्फ एक बात समझ आई, हम सब सिर्फ भाग रहे हैं, पैसा, शोहरत, कंपैरिजन, ईगो। लेकिन एंड में सबको मिट्टी में ही जाना है। बस फ़र्क इतना है, कोई तैयारी के साथ जाता है और कोई सिर्फ हसरतों के साथ। एक सवाल पूछूं, अगर आज रात आपको ये बता दिया जाए कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, तो क्या आप वही ज़िंदगी जीना चाहोगे जो अभी जी रहे हो, या फिर आपको एहसास होगा कि आप पूरी ज़िंदगी किसी और के गेम में फंसे रहे। इंसान समझता है वो अपनी ज़िंदगी खुद कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हकीकत में ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी सिर्फ रिएक्शंस बन चुकी हैं। किसी ने थोड़ी सक्सेस दिखाई और तुम कंपैरिजन में चले गए। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया और तुम ईगो में चले गए। किसी ने तुमसे बेहतर लाइफ जी ली और तुम जेलसी में जलने लगे। किसी ने कुछ कह दिया और तुम गुस्से में अपना सुकून खो बैठे। नोटिस किया तुमने, शुरू में ये चीज़ें बस इमोशंस लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये इंसान की सोच बदल देती हैं। फिर आदमी हंसना भूल जाता है। उसको हर सक्सेसफुल बंदा अपना दुश्मन लगता है। हर खुशी फेक लगती है। हर रात एंग्जाइटी में गुजरती है। और फिर एक दिन वो खुद को खो देता है। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? शैतान तुम्हें ज़बरदस्ती गुनाह नहीं करवाता, वो सिर्फ तुम्हारी नफ्स को पुश करता है, क्योंकि उसे पता है इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ा जाता है। हर इंसान की एक कमज़ोरी होती है और शैतान को वही जगह सबसे ज़्यादा पसंद होती है। किसी की कमज़ोरी पैसा होता है। जब पैसा कम होने लगता है तो वो हलाल और हराम का फ़र्क भूलने लगता है। किसी की कमज़ोरी हवस होती है। फिर धीरे धीरे वो अपनी नज़रें, अपना दिल और फिर अपनी रूह तक गंदा कर लेता है। किसी की कमज़ोरी शोहरत होती है। लोगों से तारीफ़ सुनने के लिए वो अपनी असली पर्सनालिटी तक खो देता है। किसी की कमज़ोरी फ्यूचर का डर होता है, कल क्या होगा, मैं फेल हो गया तो, मेरे पास पैसा ना रहा तो। और फिर ये डर इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। किसी की कमज़ोरी अकेलापन होती है। बस थोड़ा सा अटेंशन पाने के लिए वो गलत लोगों तक पहुंच जाता है। शैतान हर इंसान को एक ही रास्ते से अटैक नहीं करता, वो हर इंसान को उसकी कमज़ोरी के हिसाब से तोड़ता है, क्योंकि उसे पता है इंसान पहाड़ जैसा मजबूत हो सकता है, लेकिन अपनी एक कमज़ोरी के सामने अंदर से बिखर जाता है। आजकल लोग ज़िंदगी जी कम रहे हैं, दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। हर कोई ऑनलाइन खुश दिखना चाहता है, लेकिन कैमरा बंद होते ही बहुत लोग अपनी ही सोच से हार रहे होते हैं। सोशल मीडिया ने इंसान को मोटिवेट कम, कंपेयर ज़्यादा कर दिया है। पहले लोग सुकून ढूंढते थे, अब वैलिडेशन ढूंढते हैं। कई लोग आज भी हंसते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। किसी का अपना चला गया, किसी का भरोसा, किसी का सुकून, किसी की नींद, किसी का दिल। और जब हमारा कोई अपना अचानक दुनिया से चला जाता है, तब पहली बार इंसान को एहसास होता है कि दुनिया वाकई टेम्परेरी थी। कल जो इंसान हमारे साथ बैठा था, आज मिट्टी के नीचे होता है। उसका रूम वही होता है, उसकी चैट्स वही होती हैं, उसकी आवाज़ फ़ोन में रह जाती है, लेकिन वो खुद कभी वापस नहीं आता। लेकिन ज़रा गहरा सोचो, शायद वो गया नहीं, बस रेस ख़त्म करके मंजिल तक पहुंच गया और हम रास्ते में हैं। हम भी लाइन में खड़े हैं, बस हमारा नंबर अभी आना बाकी है। एक दिन तुम्हारा फ़ोन किसी और के हाथ में होगा, तुम्हारा रूम खाली होगा, तुम्हारी गाड़ी कोई और चला रहा होगा, तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसी की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। तुम्हारी फ़ोटोज़ पर लोग RIP लिख रहे होंगे, और जिस दुनिया के लिए तुम इतना स्ट्रेस ले रहे हो, वो सिर्फ 2 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। तो फिर सवाल ये है, तुम किस चीज़ के लिए अपनी आखिरत जला रहे हो? शैतान हमेशा बड़े गुनाह से शुरू नहीं करता, वो सिर्फ एक छोटा सा वसवसा डालता है। एक बार ही तो है, सब करते हैं, अभी जवानी है, एंजॉय कर लो, तौबा बाद में कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे वही छोटी चीज़
और आदत इंसान की जंजीर बन जाती है। लेकिन अगर तुम्हें ये सब सुनकर अंदर से कुछ फील हुआ है तो समझ लो तुम अभी जिंदा हो, तुम्हारा दिल अभी मरा नहीं। क्योंकि जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए उसके लिए वापस आने का रास्ता अभी भी खुला होता है। पैसा कमाओ, सक्सेसफुल बनो, नाम कमाओ, लेकिन दुनिया को अपने दिल के अंदर मत बिठाओ। क्योंकि जब दुनिया हाथ में होती है तो इंसान उसे कंट्रोल करता है, लेकिन जब दुनिया दिल में घुस जाती है तो दुनिया इंसान को कंट्रोल करती है। तो अब करना क्या है? सबसे पहले सब्र सीखो, क्योंकि सब्र टेम्परेरी इमोशंस को परमानेंट डिस्ट्रक्शन बनने से रोकता है। सेकंड, तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, इंस्टाग्राम पर दिखने वाली लाइफ से नहीं, तुम्हारी असली फाइट सिर्फ तुम्हारी नफ्स से है। थर्ड, मौत को याद रखो, रोज 2 मिनट के लिए सोचा करो, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो क्या अल्लाह मुझसे राजी होगा। फोर्थ, अल्लाह को फील करो, ये फील करो कि अल्लाह हर वक्त तुम्हें देख रहा है। ये फीलिंग इंसान को अंधेरे में भी गुनाह करने से रोक देती है। फिफ्थ, दुनिया एक पैटर्न पर चलती है, रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात, तकलीफ के बाद सुकून और सुकून के बाद इम्तिहान, मुश्किल के बाद आसानी और आसानी के बाद फिर मुश्किल। याद रखो, शैतान का सबसे बड़ा अटैक गुनाह नहीं बल्कि तुम्हें अल्लाह से दूर कर देना है। और जिस दिन इंसान अल्लाह से दूर हो गया उस दिन वो दुनिया में होते हुए भी अंदर से मर जाता है। अब वीडियो बंद करने से पहले सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना, मैं वाकई किस तरफ जा रहा हूँ?